गोगा जाहर वीर की कथा एक प्राचीन भारतीय कथा है जो पवित्र ग्रंथों और लोक कथाओं में उपलब्ध है। यह कथा गोगाजी के नाम से भी जानी जाती है और इसका प्रारंभिक विशेष रूप से जैन और हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। गोगाजी की कथा का प्रसार राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में विशेष रूप से होता है। गोगाजी की कथा के अनुसार उनका जन्म ज्येष्ठ महीने की 14वें दिन हुआ था। उनके पिता का नाम भोजराज और माता का नाम माता बख्तावरबाई था। गोगाजी के पिता भोजराज का विशेष श्रद्धा भक्ति के साथ देवी माता की आराधना में लगा रहता था। एक दिन गोगाजी के पिता द्वारा आयोजित यज्ञ के समय दुष्ट शैतान भगवान शिव की विग्रह की प्रतिष्ठा को छेड़ने आता है। शैतान का उद्दीपन करते समय उसने अचानक ही भगवान शिव की मूर्ति को तोड़ दिया। यह सभी को आश्चर्यचकित कर देता है और भोजराज को बड़ा दुहक होता है। उस समय गोगाजी की उम्र केवल 4 साल की होती है, लेकिन उनमें एक अत्यधिक शक्तिशाली आत्मा थी। गोगाजी को दुष्ट शैतान की हरकत से बहुत दुख होता है और वे तत्काल ही अपने पिता की उपस्थिति में शैतान के सामने उतरते हैं। गोगाजी शैतान के सामने आते ही वे उसके सामने टिके रह जाते हैं और शैतान की रोकते हैं। इसके बाद गोगाजी ने शैतान को धार्मिक विज्ञान की शिक्षा दी और उसे धार्मिक भावना से प्रेरित किया। गोगाजी ने शैतान को यह भी सिखाया कि देवी माता की पूजा में अगर निष्कलंक भाव से श्रद्धा और भक्ति से आदर्श भावना से आदर किया जाए तो देवी माता सभी को संरक्षण प्रदान करती हैं। गोगाजी की शिक्षा को सुनकर शैतान को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह भगवान शिव की मूर्ति को पुनः बनाने के लिए प्रेरित हो जाता है। गोगाजी ने शैतान की धार्मिक भावना को प्रेरित किया और उसे धार्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार गोगाजी ने न केवल अपने पिता को संतुष्ट किया, बल्कि उन्होंने एक दुष्ट को धर्म के मार्ग पर लाने में भी सफलता प्राप्त की। गोगाजी की इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि धार्मिकता, श्रद्धा और भक्ति की शक्ति किसी भी अधर्म को मिटा सकती है और समाज में शांति और समृद्धि की स्थापना कर सकती है। गोगाजी की कथा न केवल एक प्रेरणादायक कहानी है, बल्कि यह एक धार्मिक संदेश भी है जो हमें बताता है कि भगवान की पूजा में श्रद्धा और भक्ति की महत्ता क्या है। गोगाजी का नाम लोगों के दिलों में सदैव जीवित रहेगा और उन्हें उनके धार्मिक उद्देश्यों की ओर प्रेरित करेगा।